इतनी शदीद धुंध में एक गरीब शख्स और इसके बच्चे बगैर बिस्तरों के कैसे दिन रात गुजारते होंगे। रफीक भाई के लिए गर्म कपड़ों के अलावा और क्या खरीदा गया आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। हमने 3 से 4 दिन पहले रफीक भाई की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जिक्र किया था कि ना तो रफीक भाई का कोई घर है, न सोने के लिए बिस्तर और न खाने के लिए कोई राशन। आज हम रफीक भाई के लिए कुछ सामान लेने जा रहे हैं क्योंकि काफी दिनों से धुंध का राज है और सर्दी भी दिन ब दिन बढ़ रही है। सबसे पहले हमने गर्म बिस्तरों का बंदोबस्त करना था ताकि रात तो इनकी सुकून से गुजरे। तो इसके लिए हम पहुंचे एक लंडे वाले स्टॉल पर। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के गर्म कपड़े देखे, लेकिन साइज छोटे होने की वजह से हमने फैसला किया चौकाज़म शहर जाने का। चौकाज़म शहर में मुख्तलिफ दुकानों का विजिट किया ताकि कोई अच्छी चीज या अच्छी राय मिल सके। फिर हम पहुंचे चौकाज़म लंडा बाजार। यहाँ पर बहुत सारे कंबल पड़े थे, तरह तरह के हमने कंबल देखे। फिर जो सही और गर्म लगे उनको साइड पर करते गए। फिर 3 कंबल लिए क्योंकि रफीक भाई के घर टोटल 4 अफराद है, 2 बच्चे और मियाँ बीवी। 3 कंबल इनके लिए काफी हैं। इसके बाद 3 नियालियाँ नीचे बिछाने वाली पसंद की, इनको एक बोरे में डाला। इनका टोटल 10,000 रुपए देकर दुकानदार को खुदा हाफिज कहा और चल दिए अपने शहर दोरी अड्डा की तरफ। शहर जैसे पहुंचे तो गए एक करियाना स्टोर पर। यहाँ पर रफीक भाई की फैमिली के लिए कुछ राशन लेना था। दुकानदार को सारी चीजें बताते रहे और वो लिखते रहे। अल्लाह पाक इस बहन की हर जायज ख्वाहिश को पूरा फरमाए और हर मुश्किल को आसान फरमाए। इनको दुनिया और आखिरत में इसका अजर अता फरमाए और इनकी रोजी में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, अच्छी सेहत के साथ लंबी जिंदगी नसीब फरमाए जिन्होंने इस गरीब मजदूर शख्स की फैमिली के लिए इतना इंतजाम किया। और भी कोई दोस्त किसी गरीब का कोई राशन वगैरह का इंतजाम करना चाहता है तो हमसे जरूर रब्ता करे। अल्लाह पाक आपको इसका बहुत अजर देगा। राशन को कार्टन में पैक करवाया और इसके बाद सारे सामान को बारी बारी रिक्शे में लोड किया। सामान लोड करने के बाद रफीक भाई के घर की तरफ रवाना हुए। रफीक भाई के घर जैसे पहुंचे तो वो घर के सामने एक छोटी सी दुकान के पास बैठे थे। उनको इसके बारे में कोई इल्म नहीं था कि आज कोई इनके लिए गर्म बिस्तर और राशन लेके आ रहा है। इनके साथ गपशप लगाई और कहा कोई बिस्तर ले आया, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर रफीक भाई के घर दाखिल हुए और इसको कहा कि हम फिर वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं। तो कहा बनाएं, लेकिन हम तो सामान लेकर आए हैं जिसका उसे पता नहीं है। फिर रफीक भाई को कहा कि आपके लिए सामान आया है। उन्होंने देखा तो हैरान हुए। फिर बारी बारी इनको सारी चीजें देते रहे। पहले हमने बोरे को खोला, इससे बिछौने निकाले और इसको रफीक भाई ले गया कमरे के अंदर। फिर कंबल निकाल कर दिए। बिस्तर देने के बाद हमने कहा कि हम चले घर। उन्होंने कहा खाने का टाइम है, खाना खा के जाओ। फिर इसको आटा दिया। फिर हमने कहा बस अब इजाजत। उन्होंने फिर से कहा कि खाना खाओ, तैयार हो रहा है। हमने कहा नहीं, बस आपने कहा है तो हो गया। फिर इसको राशन दिया। सारी चीजें साथ साथ समझाते रहे। सारी चीजें इनको देने के बाद फिर इनको नसीहत की कि भाईजान अपनी मेहनत को जारी रखो, ये राशन तकरीबन 1 महीना चलेगा। फिर उसके बाद फिर यही मुफलिसी होगी, तो अपनी मेहनत जारी रखो ताकि अगले महीने आप खुद अपने पैसों से राशन खरीद सको। क्योंकि रफीक भाई मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी करता है, उनका भी काम कभी होता है तो कभी नहीं। फिर हमने रफीक भाई से इजाजत ली और घर की तरफ रवाना हुए। अल्लाह पाक हम सबको इसका जज़ाए खैर दे, आमीन। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।